हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर चर्चा जोरों पर है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल करने से गर्भवती मां और बच्चे को कुपोषण से बचाया जा सकता है। इसके अलावा लड़कों और लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र में फर्क मिटाया जा सकेगा। लेकिन बराबरी के इस दौर में सरकार के इस कदम को लेकर जानकार और जनता अपनी अपनी अलग राय रखते हैं। विवाद का एक मुद्दा यह भी हो सकता है कि लड़कियों की शादी की नई उम्र सभी धर्मों पर लागू करने पर विचार चल रहा है। ये तस्वीरें भले ही इन दिनों चल रहे रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 14 की हैं, लेकिन 21वीं सदी में लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती लड़कियों की बदलती तस्वीर जरूर दिखाती हैं। शो के मिड सीजन फिनाले में जगह बनाने के लिए इस टास्क में एक्ट्रेस निकी तंबोली और एक्टर अभिनव शुक्ला के बीच छिड़ी जंग में दोनों ने बराबरी से लड़ाई लड़ी। हाल की ये तस्वीरें देखकर हमें लगा कि भारत में लड़की और लड़के की शादी के लिए तय न्यूनतम उम्र में फर्क पर छिड़ी नई बहस की शुरुआत करना इन्हीं के साथ सबसे सटीक होगा। सरकार लड़कियों की शादी के लिए तय उम्र यानी कानूनी तौर पर तय 18 साल को बढ़ाकर 21 साल करने पर विचार कर रही है, जो देश में लड़कों की शादी की तय उम्र है। दरअसल इसे हवा दी प्रधानमंत्री मोदी ने पहले केंद्रीय बजट में, फिर लाल किले से 74वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में और फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में ये बात पीएम ने दोहराई कि शादी के लिए लड़कियों की कानूनी उम्र बढ़ाने की सरकार सोच रही है। बेटियों की शादी की उचित उम्र क्या हो, ये तय करने के लिए भी जरूरी चर्चा चल रही है। मुझे देश भर की ऐसी जागरूक बेटियों की तरफ से चिट्ठियां भी आती हैं कि जल्दी से इसका निर्णय करो, कमेटी का रिपोर्ट अभी तक क्यों आया नहीं। मैं उन सभी बेटियों को आश्वासन देता हूं कि बहुत ही जल्द रिपोर्ट आते ही उस पर सरकार अपनी कार्यवाही करेगा। देश में कानूनी तौर पर शादी के लिए जो उम्र तय की गई है वो लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 है और ये कानून 1978 से लागू है। लड़कियों की 18 बरस की उम्र पर फिल्मों में कई गाने भी बने और फिल्में तो समाज का आईना होती हैं, तो उस समाज में शादी के लायक होने पर लड़कियों को घर से विदाई के लिए तैयार रहने को कहा गया। छोटे शहरों और कस्बों में तो अपने पैर पर खड़े होने या कुछ कर दिखाने के लड़कियों के सपने टूटते ही हैं। साथ ही शहरों में भी बहुत सी लड़कियों पर परिवारों का दबाव होता है। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ लड़का लड़की की बराबरी की बहस छिड़ गई है कि क्या 18 साल की उम्र लड़कियों की शादी के लिए सही है। अगर बदलते वक्त के साथ लड़कियों को लड़कों से किसी मामले में कम नहीं माना जाता, तो फिर शादी के लिए तय की गई दोनों की उम्र में इतना फर्क क्यों। और अब लड़के लड़की की शादी की उम्र के इस फर्क को मिटाया जा सकता है। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को बढ़ाकर लड़कों जितना यानी 21 किए जाने पर विचार करने के लिए सरकार ने इसी साल 4 जून को जया जेटली की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाया। हालांकि इस कमेटी की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, लेकिन जानकारी के मुताबिक इसी के साथ कई और खास बातों पर भी ये विचार कर रही है। टास्क फोर्स ने शादी की उम्र को जच्चा मृत्यु दर और लिंगानुपात से जोड़ा। मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के अलावा समिति सेहतमंद मातृत्व और शादी की उम्र के बीच सहसंबंध का परीक्षण करेगी। इसमें गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म और उसके बाद जच्चा बच्चा के पोषण पर खास जोर दिया जाएगा। इसके लिए शादी की उम्र को 18 से 21 किए जाने की संभावना पर भी विचार करेगी। इसी के साथ इस अहम बात पर भी विचार हो रहा है कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र हर वर्ग और हर धर्म के लिए बदली जाए। यहाँ आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में लड़कियों के लिए निकाह की उम्र उनके पीरियड्स शुरू होने पर रखी गई है। इसी के साथ यौन हिंसा कानून में बदलाव करने पर भी विचार हो रहा है। निर्भया कांड के बाद यौन हिंसा कानून में 18 साल से कम उम्र की महिला के साथ उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाना भी दुष्कर्म की श्रेणी में रखा गया। लेकिन इसी कानून में ये व्यवस्था है कि 15 से 18 साल के बीच की लड़की के साथ उसका पति संबंध बनाता है तो दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। कानून बदला तो ये व्यवस्था खत्म की जा सकती है। अगर लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की समिति की सिफारिश लागू होती है तो 42 साल बाद देश में लड़कियों की शादी की उम्र बदल जाएगी। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किए जाने को लेकर हमने कुछ महिला एक्टिविस्ट से बात की। इनमें से ज्यादातर ने इस फैसले पर चिंता जताई, क्योंकि इस फैसले का सीधा असर छोटे शहरों, कस्बों और यहाँ तक कि गांवों में पड़ेगा, जहां लड़कियों की पढ़ाई पर जोर कम रहता है।
परिवारों को पोषण कम मिलता है और जल्दी शादी का चलन है। महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले ये लोग मानते हैं कि सरकार पहले महिलाओं को सुरक्षा दे और उससे भी उचित ये होगा कि पहले सर्वे कराकर खुद महिलाओं से जाने कि आखिर वो चाहती क्या है। लॉ कमीशन ने, नेशनल लॉ कमीशन ने ही ये रिकमेंडेशन, उस पर बहस हुई थी, उस तभी भी उठा और तब ये मुद्दा उठा था कि जो क्राइम है, जो रेप है, मर्डर केसेस है, उनमें इस उम्र के लड़के ज्यादा इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। तो क्राइम रेट को कम करने के लिए लड़कों की एज घटा के 18 करने की मुहिम चलाई तब, कि जो लड़के हैं उनकी 21 की जगह 18 करा दो। लड़कों की 18 कराओगे तो लड़की तो 18 से छोटी ही, कम ही उम्र की होगी, तो फिर वो चाइल्ड मैरिजेस होगी। तब भी हमने विरोध किया, तब वो रुक गया था। यदि करना चाहते तो पहले तो उन सब प्रश्नों के जवाब सरकार के पास होने चाहिए, वो सारी तैयारी होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं आप कहाँ देंगे और स्ट्रेटेजिकली आपकी रणनीति क्या होगी। महिलाएं विरोध कर सकती हैं, बोलती हैं, पढ़ी लिखी हैं, बालिग हैं, समझदार हैं। वो अगर मांग करें कि हाँ आप हमारे यहाँ पे बदलाव कीजिए तो निश्चित तौर पे करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो होम मेकर होती हैं, है ना, या लेबर करती हैं अपने खेतों में, तो 21 साल उनके लिए बहुत ज्यादा है ना। उनको वो क्या करेंगी, घर वाले कहाँ तक उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए आजकल क्या माहौल है। क्राइम मान लोगे शादी को, तो शादी को क्राइम की दृष्टि से ना देखें, वरना फिर क्या हो, लिव इन रिलेशनशिप। लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार के फैसले पर हमने सुनी कुछ ऐसी दलीलें जिनके मुताबिक ये फैसला महिलाओं के लिए सही नहीं है। हालांकि सरकार के इस कदम को कुछ लोग सराह भी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की वकील रेखा अग्रवाल से जब हमने बात की, उन्होंने इससे जुड़े दूसरे पहलू हमारे सामने रखे। 18 की जगह अगर 21 साल की उम्र में लड़की शादी करेगी और मां बनेगी तो ये सेहत के लिहाज से लड़की के लिए बेहतर होगा या कोई दिक्कत पेश आ सकती है, हमने पूछा डॉक्टर से। तो शारीरिक तौर पे किसी भी लड़की के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है। अगर हम देखें, अगर भारत के आंकड़े ही अगर हम देखें तो 18 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं उनमें ज्यादातर अनीमिया है, यानी कि खून की कमी है। साथ ही में ये लड़कियां कुपोषण की भी काफी तादाद में शिकार हैं। ऐसे में अगर ऐसी लड़की जब गर्भवती होती है तो जो बच्चा होता है उसमें भी जो है कुपोषण देखा जाता है। आखिर कब और कैसे तय हुई थी देश में लड़के और लड़कियों की शादी की मौजूदा उम्र 18 और 21? एक नजर इसके इतिहास पर। साल 1860 में आईपीसी के तहत 10 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना अपराध माना गया। 1891 में बने कानून के मुताबिक सेक्स के लिए रजामंदी की उम्र को 10 साल से बढ़ाकर 12 किया गया। हालांकि इसमें शादी की उम्र का जिक्र नहीं है। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929, जिसे शारदा एक्ट भी कहा गया, उसमें पहली बार शादी की उम्र तय हुई, जो लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14 थी। 1954 के द स्पेशल मैरिज एक्ट में सुझाव दिया गया कि लड़कों की शादी की उम्र 21 और लड़कियों की 18 की जाए। 1978 में द स्पेशल मैरिज एक्ट में संशोधन करके लड़कों की शादी की उम्र 21 और लड़कियों की 18 तय की गई। 2006 में ये कानून बदलकर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बना। बदले हुए कानून में भी दोनों की शादी की उम्र 21 और 18 ही कायम रही। और अगर दूसरे देशों में कानूनन शादी की न्यूनतम उम्र की बात करें तो कई जगहों पर लड़के और लड़कियों की उम्र समान है। अमेरिका में दोनों के लिए 18 साल की उम्र तय है। हालांकि अलग अलग राज्यों में ये 16 से 18 के बीच है, लेकिन दोनों के लिए एक ही उम्र है। न्यूजीलैंड में दोनों के लिए शादी की उम्र 20 साल तय है। ब्रिटेन में लड़का और लड़की दोनों के लिए 18, रूस में दोनों के लिए 18, जर्मनी में भी दोनों के लिए 18, ऑस्ट्रेलिया में 18, फ्रांस में भी 18। हालांकि कुछ देशों में शादी की उम्र 18 से भी कम तय है। जैसे पाकिस्तान में लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 16 है। तुर्की में लड़कों के लिए 15 और लड़कियों के लिए 14। ईरान में शादी के लिए न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 15 और लड़कियों के लिए 13। पूरी दुनिया में चीन ही एक ऐसा देश है जहां लड़कों के लिए शादी की उम्र 22 और लड़कियों के लिए 20 साल न्यूनतम उम्र तय है। और अब भारत में हो सकता है लड़की की शादी की उम्र में बदलाव। देखते हैं इस मुद्दे पर देश भर की लड़कियों की क्या राय है। एबीपी न्यूज ने नौजवानों के बीच जाकर उनसे लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ने की संभावना पर उनकी राय मांगी। इस मसले पर राय जानने के लिए हम पहुंचे मेघा परमार के पास। मेघा परमार मध्य प्रदेश की वो पहली महिला शख्सियत है जिसने एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की है। मेघा परमार मध्य प्रदेश सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर भी है। वो ग्रामीण परिवेश से आती हैं, इसलिए बड़े संघर्ष के बाद इस मुकाम तक पहुंची हैं। उनका कहना है कि सरकार यदि ऐसा सोच रही है तो ये अच्छी पहल है,
क्योंकि 18 साल की उम्र तक तो लड़की समझ ही नहीं पाती कि आखिर वो करना क्या चाहती है। मुझे ऐसा लगता है ये निर्णय क्यों अच्छा है, क्योंकि क्या होता था जस्ट 12वीं हुई और जिस बैकग्राउंड से हम, जिस देश से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ के अधिकतर मेंटलिटी ये है कि तुरंत 18 की होंगी, 12वीं कक्षा जैसे पास की तुरंत शादी कर दी जाएगी। स्कूल के बाद स्कूल की बाउंड्री के अंदर ही विचार दब जाते। कॉलेज में आने के बाद पता चलता है सपने क्या होते, बाहरी दुनिया कैसी होती, लोग कैसे होते हैं। तो एक बहुत समय मिल गया है जिसमें वो अपने आप को अब निखार सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एलएलबी की पढ़ाई कर रही जयपुर की छात्रा ऐना खान की इस पर कुछ और राय है। इसी तरह जानते हैं लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 किए जाने पर क्या कह रहे हैं देश के अलग अलग शहरों के लोग। जब वोटिंग राइट्स 18 साल की उम्र में दे दिए हैं सबको, तो वाई इट शुड बी के 21 साल की एज में शादी होनी चाहिए। लाइक लड़की 18 की हो या 21 की हो, शादी तो इस एज में कोई भी नहीं करता, बाद में ही करते हैं सब लोग। अच्छा ही फैसला कि 21 में करना चाहिए। 18 तो ज्यादा ही, मतलब बहुत ही पहले हो जाता है वो, लेकिन 21 है तो थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता है गर्ल्स को भी, मतलब पढ़ना होगा या कुछ करना होगा। तो 18 ईयर्स जो थी तो वो सही है। अगर यानी बच्चे उसके लिए अगर एज की लिमिट जो है वो बढ़ा दी जाती है तो बच्चे यानी गलत इकदाम भी उठा सकते हैं, जिसके लिए पेरेंट्स को भी यानी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सही है एक तरीके से, क्योंकि मतलब 18 ईयर्स ऑफ एज जो होता था, हम पर्सनली समझते हैं या फिर आजकल के जनरेशन के लिए मतलब इमेच्योरिटी का एज होता, उतना मेंटली प्रिपेयर नहीं होती है कोई भी लड़की, मतलब अपना पूरा एक फैमिली संभाल सके, हस्बैंड को संभाल सके, या एक पूरा नहीं होता है फैमिली। चूँकि जब मिनिमम आयु लगा दी जाएगी कि 21 वर्ष हो, 22 वर्ष हो, तो ऐसी स्थिति में गार्जियन भी चाहेंगे कि चलो अभी नहीं करना, अभी पढ़ने देना है, वो लोग अपना पढ़ाई लिखाई आगे की ओर, अपना भविष्य की ओर देखें। बहुत सही है, हम इसके लिए अप्रिशिएट करेंगे गवर्नमेंट को। 18 साल में आप जैसे कि देखिएगा कॉलेज वगैरह में लोग रह जाते हैं और उस उम्र में शादी कर लेना मेरे ख्याल से सही नहीं है। जैसे ही शादी होती है उसके 1 साल बाद उसके घर में ये भी प्रेशर होता है कि दे वांट बेबीज, और 18 साल में लड़की खुद को नहीं संभाल सकती। हाउ कैन बी लाइक शी इज लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बेबी गर्ल और बेबी बॉय। जो एज बार बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, 18 से 21 किया जा रहा है, तो उसके साथ साथ आपको पैरेलली एजुकेशन फील्ड में भी इस चीज को आपको एक्स्ट्रा एड देना चाहिए। इस बदलाव को लेकर छिड़ी बहस में इसके खिलाफ जो तर्क दिए जा रहे हैं उनमें ज्यादातर गांवों और पिछड़े इलाकों की लड़कियों से जुड़े हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने भोपाल की बस्तियों में युवा और किशोर उम्र की लड़कियों के बीच काम करने वाली मुस्कान संगठन से बात की। बस्ती की लड़कियों ने भी इस पर खुलकर अपनी बात कही। ये जो कानून अगर आएगा भी तो इससे बहुत असर में आएंगे हमारे कम्युनिटी या वंचित तबके के या और ऐसी जाति के लोग जो अभी भी हाशिए पे हैं, वो उनके ऊपर ज्यादा असर करेगा। और असर ये करेगा कि बहुत खतरा है इससे कि फिर लीगल थाने में जाना, केसेस करना। कुछ लड़कियां जो चाहती हैं पहले जल्दी शादी करना, तो फिर उनके ऊपर और आसानी से ये दबाव पड़ेगा। आप उसको पॉक्सो एक्ट में ले आ सकते हैं, आप उसको चाइल्ड मैरिजेस उसमें हो सकता है। को है ना, ये नियम बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नियम पे आजकल कौन कानून बना रही है और कौन कानून पे चल रही है। क्योंकि लड़कियां को तो है ना पहले से ही वो कह देते हैं कि बस तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं है सिवाय शादी के अलावा। ना तो उनको ढंग से पढ़ाई की वो कर देते हैं, ना ही उनको ढंग से आजादी देते हैं, और ना ही उनको उनकी मर्जी की जिंदगी जीने देते हैं। अगर 21 साल कर भी रहे हैं तो लड़कियों को उस तरीके से आजादी मिले जो वो 21 तक पहुंच पाए। समुदाय में भी, बस्तियों में भी लोग, अगर हम बात करेंगे कि आप क्यों बेटियों की शादी जल्दी करना चाहते हैं, तो सुरक्षा का मुद्दा सबसे पहले आता है। इसी बस्ती में हमें मिली पारधी समुदाय की नैनी, जिसकी 12 साल में शादी हो चुकी थी और 18 तक उसके 3 बच्चे हो चुके हैं। उसका कहना है शादी की उम्र बढ़ने से परिवार के लोग थाना और कचहरी के चक्कर लगाते रह जाएंगे। ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगी और ऐसा हुआ तो घर वाले भी जेल में जाएंगे। जया जेटली की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर 4 जून को बनी टास्क फोर्स जिन पॉइंट्स पर गौर कर रही है उनमें एक अहम बिंदु है इसका सभी धर्मों और वर्गों पर लागू होना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वर्तमान कानून के मुताबिक नहीं चलता और अगर नया कानून आया तो सभी धर्मों पर ये लागू होगा। इसको आप क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में दखल मानते हैं? नहीं, कोई दखल नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमें हमारे देश के कानून के हिसाब से चलना चाहिए। डॉक्टरों के मुताबिक लड़कियों के लिए प्रेगनेंसी या गर्भ धारण के लिए भी 20 साल की उम्र या उसके बाद का समय ही सबसे बेहतर है।
20 से 30 साल की जो उम्र होती है वो किसी भी लड़की के लिए गर्भवती होने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि उस समय जो उसका गर्भाशय है, जो अंडाशय है, जो ये सभी जो ऑर्गन्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो सब अपनी परिपक्वता पे होते हैं, यानी कि वो सब अच्छे डेवलप हो चुके होते हैं उस समय पर। इसी समय पर जो लड़की के शरीर के अंदर के हार्मोन्स होते हैं वो भी एक अच्छी मात्रा में होते हैं, जो कि पूरी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि जितने समय के लिए लड़की गर्भवती होती है उस समय उसे एक बहुत अच्छा शरीर के अंदर से हार्मोन सपोर्ट चाहिए होता है। मेरे दी वेडिंग का ये सीन बताता है कि देश को इस बदलाव की जरूरत क्यों है, लेकिन दूसरी तरफ इसके कई ऐसे पहलू भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर वो जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, क्या उसे वो पा लेंगे।